देखो गणित में प्रश्नावली क्या चल रही है अपनी 2.5। प्रश्नावली 2.5 के पहले का अपन ने पहला दूसरा सवाल कर चुके थे। आज अपन तीसरा करेंगे। तीसरा सवाल क्या है? 3x धन 4 इंटू क्या है 3x ऋण 5। इसको आपको हल करना है। सबसे पहले इसको जैसे का वैसा उतार लेंगे। 3x धन 4 इंटू क्या है 3x ऋण 5। उतार लिया आपने जैसे का वैसा। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले कोष्टक का गुणा हो रहा है। दो कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं? देखिए, इसको सर्व समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल गुणा करना सिखा रहा हूं ताकि आप लोग की गणित स्ट्रांग हो सके, है ना। क्या करना है? पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से। जिन नियम होता है अपना करने का, ऐसे करेंगे। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है 3x है, इसका गुणा दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है अपना 3x ऋण 5। कर दिया आपने। अच्छे से समझो फोकस के साथ। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी लिखी है धन का 4। धन का 4, इसका गुणा भी इस कोष्टक से कर देंगे। किससे कर देंगे 3x ऋण 5 से। जहां कहीं पर भी दो कोष्टक लिखा है गणित में, जहां कहीं पर भी पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक रहा है और दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह रहा है, मतलब गुणा करना हो, तो क्या करना है? अभी समझो, लिखो मत, है ना, समझो अभी। तो क्या करना है? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर देना है। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा इस कोष्टक से कर देना है। मैंने वही किया हूं। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिया, जे हो गया। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिया, तो जे हो गया। कोई दिक्कत? अब इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब इसका गुणा इस कोष्टक के अंदर उपस्थित सारी संख्याओं से होगा। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। उसी प्रकार इसका गुणा पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब पहले इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। कर देंगे। 3 गुणी 3, 3 तिया 9। x इंटू एक्स, एक्स की घात 2। ऋण का ऋण 3 5 x का धन का 4 तिया x का ऋण का 4 5। आ रहा समझ में? क्लियर? अब देखो 9x की घात 2 का 9x की घात 2, 15x ऋण का 12x धन का। एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली। जब एक ऋण वाली होती है, एक धन वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 15 में से 12 गए 3x, 15x में से 12x गए 3x, और बड़ा 15 है तो 15 के सामने का चिन्ह ऋण वाला है ना, तो उसके सामने क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा। और ऋण 20 का ऋण का 20। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसी का चौथा सवाल क्या है? इसी का चौथा सवाल आपको ये कह रहा है, देखिए, y की घात 2 धन 3/2 इंटू y की घात 2 ऋण 3/2। इसको आप गुणा करके भी हल कर सकते हो। आप क्या करके हल कर सकते हो? गुणा करके आराम से हल कर सकते हो। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इससे कर दोगे, फिर दूसरी गुणा भी इससे कर दोगे, और इसको करने की एक विधि और है, सर्व समीकरण से भी आप कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको सर्व समीकरण का प्रयोग सिखाता हूं, पहले फोकस के साथ समझो। हमारी सर्व समीकरण क्या होती है? इसको गुणा करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और सर्व समीकरण से करोगे तब भी वही आएगा। आपको सीखना, दोनों सब तरफ से करो। सर्व समीकरण क्या होती है? सर्व समीकरण आपकी सर्व समीकरण होती है, देखो यहां पर भी बाय है और यहां पर भी 3/2 है। पहले कोष्टक में भी बाय और 3/2, दूसरे कोष्टक में भी बाय और 3/2, मतलब ए बी। सर्व समीकरण क्या होती है? एक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। इतनी सी सर्व समीकरण लगाना है।
अगर एक कोष्टक में a प्लस बी लिखा है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखा है तो आपको क्या करना है, पहले कोष्टक में a की घात 2, फिर ऋण लगा करके दूसरे कोष्टक में b की घात 2 कर देना है। इतना सा आपका काम है। क्लियर? देखो यहां पर a लिखा है और यहां पर y की घात 2 लिखा है, यहां पर b लिखा है और यहां पर 3/2 लिखा है, यहां पर भी a लिखा है, यहां y लिखा है और यहां b लिखा है, यहां 3/2 लिखा है। मतलब a का मान कितना है, a का मान y की घात 2 है। a बराबर क्या है, y की घात 2 है, कोमा b का मान कितना है, यहाँ b है और यहाँ 3/2 है, तो b का मान कितना है 3/2 है। इतना ही। अब मान रख दूं मैं यहाँ पर कोष्टक का, कोष्टक a का मान कितना है, y की घात 2, धन का धन, b का मान कितना है 3/2। आइए वाले स्टेप, इनटू कोष्टक का कोष्टक, a का मान कितना है y की घात 2, ऋण का ऋण, b का मान कितना है 3/2 बराबर का। अब a की घात 2, सबसे पहले यहां कंफ्यूज नहीं होना है, a की घात 2 लिखा है ना, मतलब सबसे पहले a का मान रखो। a का मान कितना है y की घात 2 है, a का मान कितना है y की घात 2 और इसकी भी घात 2, मतलब a की घात 2, ये y की, इसकी भी घात 2 है ना, ये घात 2 सूत्र का है। क्लियर? ऋण का b की घात 2 लिखा है, मतलब b का मान कितना है, b का मान 3/2 है, कितना है और इसकी भी घात कितनी है, ये लगा दिया मैंने 2। अब बराबर का y की घात 2 और उसकी भी घात 2, मतलब y की घात 2 गुणित 2 और 2 दूनी कितनी होती है, तो y की घात कितनी हो जाएगी, ऋण का 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 और 3 से कितना होता है 9 बटे 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 और 2 दूनी कितना होता है, जो हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत जा रही इसमें किसी को? अब पहले का 5वां लास्ट सवाल क्या है, यहां पर 3 ऋण 2x इंटू दूसरे कोष्टक में यहां पर क्या है 3 धन 2x। यहां पर कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, कौन बताएगा, तुम बताओ कौन सी लगेगी यहां पर? भैया वहाँ पे y की घात 2 आ रहा है। नहीं, y की घात 4 आएगा। कहाँ पे? पीछे। काय का 2.5 का नहीं, वहाँ y की घात 4 ही आएगा, बुक में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ y की घात क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है ना कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a की घात 2, मतलब y की घात 2 की घात 2 हो जाएगा, तो घात कितनी जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। और यदि अपन इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो y की घात 2 इंटू y की घात 2 कितना हो जाएगा, y की घात 4 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। यदि मल्टीप्लाई भी करें अपन तो y की घात 2 इंटू y की घात 2, y की घात 4 हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर देंगे, फिर इसका इससे गुणा कर देंगे, ये वाले पद से वाला पद कट जाएगा, है ना, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण 9 बटे कितना आएगा 4 आएगा, है ना। देखिए अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना कि नहीं, क्योंकि यहां पर भी 3 और यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 3, यहां पर भी कितना x है 2x है। क्लियर? गुणा करके भी कर सकते हो, लेकिन अपन क्या लगा देंगे यहां पर सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका क्या होती है आपकी, सर्वसम्मिका क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस, यही होता है। यहां पर a लिखा है तो a का मान कितना है, यहाँ a लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, मतलब a का मान कितना है 3, कोमा यहाँ b लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 2x, तो b का मान कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x। क्लियर? b का मान कितना हो जाएगा 2x। अब सिंपल मान रखना है, पहले कोष्टक का कोष्टक, a का मान कितना है 3, धन का धन, b का मान कितना है 2x, फिर दूसरे कोष्टक में a का मान कितना है 3, ऋण का ऋण, b का मान कितना है 2x, रख दिए मान, बराबर का बराबर, a का मान कितना है 3 और घात कितनी है 2, ऋण का b का मान कितना है, अरे मान बस रखना है,
जहाँ ए लिखा है ना, ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख दिए, घात 2 का घात 2, ऋण का ऋण, बी का मान कितना है 2x, बी का मान कितना है 2x, और घात कितनी है 2, बराबर का 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, और 3 दिया कितना होता है 9, ऋण का 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी, और x की घात 2 का x की घात, ये हो गया आपका, जल्दी से उतार लो इसको।